तो देखिए, हथियारों की बात लगातार हम करते रहे हैं, और ईरान के हथियार हो, फिर इजराइल के हथियार हो, या अमेरिका के हथियार हो, बाकी देशों के हथियार। लेकिन आज शाही ड्रोन की बात हो रही है। जो ईरान का शाही ड्रोन है बहुत जबरदस्त है, लेकिन अब रूस ने इसको लेकर कुछ खबर आ रही है रूस से। ये क्या खबर है और किस तरह से ये ड्रोन महत्वपूर्ण हो जाता है, और कौन सी खबर के बाद चर्चा में ये शाही ड्रोन आ चुका है? बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ है। मयंक, शाही ड्रोन को लेकर कुछ चर्चाएं चल रही हैं, क्या है वो चर्चा? बहुत बड़ी खबर रूस से आ रही है, और खबर ये है कि ईरान के शाहिद ड्रोन के मदद से रूस ने यूक्रेन में जबरदस्त तबाही मचानी शुरू कर दी है। जो यूक्रेन से जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, बड़े बड़े धमाकों की तस्वीरें आ रही हैं। कई जगह यूक्रेन में जो है वो ब्लास्ट की तस्वीरें आ रही हैं। पिछले 7-8 दिन में देखिए रूस की तरफ से बड़े जबरदस्त हमले हुए हैं, और बताया जा रहा है कि ये हमले ईरान के शाहिद ड्रोन की मदद से हुए हैं। देखिए, शाहिद वो ड्रोन है ईरान का जिसने इजराइल में जबरदस्त तबाही मचाई 12 दिन की जंग के दौरान। और सिर्फ तबाही नहीं मचाई, इस शाहिद ड्रोन का को रोकना और गिराना इजराइल के लिए बड़ा मुश्किल काम साबित हो गया था। अब ये ड्रोन कैसे रूस की मदद कर रहा है, हम आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं। और ये एक बड़े खतरे की घंटी बज गई है इजराइल के लिए और अमेरिका के लिए भी। कैसे वो समझते हैं, देखिए, जो एकदम सरल भाषा में समझाते हैं आपको। ये जो शाहिद ड्रोन है, ये एक ऐसा ड्रोन होता है, अनमैन्ड व्हीकल यूएवी ऐसा होता है, जिसको आपने एक बार निशाना लगा के छोड़ दिया तो वो जिस जगह आपने निशाना साधा है वो टारगेट है, वो वहीं गिरेगा। मान लीजिए तेहरान से अगर शाहिद ड्रोन छोड़ा गया और उसको सेट कर दिया गया है बेन गुरियन एयरपोर्ट पर, तो वो तेहरान से फ्लाई करेगा और वो सीधा बेन गुरियन एयरपोर्ट पर गिरेगा। ये शाहिद ड्रोन की अभी की टेक्नोलॉजी है। लेकिन ये इस टेक्नोलॉजी में एक बड़ा परिवर्तन कर दिया है रूस ने, जो बड़े पैमाने पे बताया जाता है कि ईरान ने शाहिद ड्रोन प्रोवाइड किए रूस को। रूस ने उसमें टेक्नोलॉजी में परिवर्तन किया और उसमें एक नए कैमरास लगाए गए, कुछ नए कैमरा लगा दिए गए हैं, कुछ एंटीनाज लगा दिए गए हैं। अब उसको टेक्नोलॉजिकली एडवांस करके ऐसा बनाया गया है कि अगर शाहिद ड्रोन फ्लाई करे तो वो आखिरी समय में अपना रास्ता बदल सकता है, अपना टारगेट बदल सकता है। ईरान के पास देखिए जो शाहिद ड्रोन अपग्रेडेड हो चुका अपग्रेड हो गया है, बहुत बड़ी बात। और ये देखिए, ये अभी तक जो खबर थी, प्री प्रोग्राम फायर एंड फॉरगेट ड्रोन शाहिद, रशिया टर्न इनटू अ मैनुअली गाइडेड वेपन केपेबल ऑफ बीइंग स्टीयर्ड इन इट्स फाइनल अटैक फेज। जो एक खबर आई है, अब आप हो सकता है इसका सोर्स पूछें, एक डिफेंस ब्लॉग है यूरोप का, उनकी तरफ से ये खबर आई है। और बताया जाता है कि एक यूक्रेन के ही एक एक्सपर्ट हैं, उन्होंने इस चीज को सबसे पहले जो है वो नोट किया है। द न्यू हाइब्रिड ड्रोन टाइप हैज रिपोर्टेडली बीन यूज्ड अगेंस्ट यूक्रेन रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर स्ट्रेटेजिक टारगेट्स इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न यूक्रेन वेयर प्रिसाइज टारगेटिंग इज क्रूशियल। जो बात कही गई वो ये कि आपने देखा होगा कि अभी पिछले कुछ समय पहले तस्वीरें आई थी कि यूक्रेन में एक ट्रेन पर अटैक किया रूस ने, और वो बड़े जबरदस्त धमाके की तस्वीरें थी। अब ये बात निकल के आई है कि ये हमला ईरान के शाहिद ड्रोन की मदद से किया गया था, और रूस ने उसमें जो टेक्निकल एडवांसमेंट कर दिए हैं उसकी मदद से हुआ। और ये जो ब्लॉग है, इसको जिन्होंने लिखा है, इनके ये यूक्रेन के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एक्सपर्ट है, इनका नाम है सरही ब्रेस्कोस्तोनोव। इन्होंने सबसे पहले ये बात नोट की, और ही शेयर्ड फोटोग्राफिक एविडेंस ऑफ शाहिद एयरफ्रेम ड्रोन विथ अ फ्रंट माउंटेड कैमरा एक्सटेंडेड एंटीना सिस्टम। ये इन्होंने सबसे पहले, जो सरही ब्रेस्कोस्तोनोव है यूक्रेन के वॉर एक्सपर्ट है, इन्होंने सबसे पहले इस बात को नोट किया कि शाहिद ड्रोन में अब कैमरेज लगे हुए हैं, एंटीना लगा हुआ है, जो पहले नहीं था, जो ईरान के ड्रोन में नहीं था, उसको रूस ने अपग्रेड कर दिया। अब हो ये रहा है, देखिए, असल में यूक्रेन जो है वो अपने डिफेंस सिस्टम पे काम कर रहा है। टॉम हॉक मिसाइल देने की बात चल रही है, ट्रंप कह रहे हैं कि हम टॉम हॉक मिसाइल दे देंगे यूक्रेन को, और वो उससे बड़ा हमले हो सकते हैं रूस पे। इस हालत में रूस ने अपने वॉरफेयर, टेक्निकल वॉरफेयर को तेजी से अपग्रेड करना शुरू कर दिया है, इसके पहले कि अमेरिका टॉम हॉक मिसाइलें दे और बड़ी रेंज की मिसाइल यूक्रेन को दे। अब देखिए, कोशिश ये हो रही है कि इस शाहिद ड्रोन की मदद से जितने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, जहां से मिसाइल लॉन्च होंगी, टॉम हॉक मिसाइल, उसको आप पहले उड़ा दीजिए। देखिए, यही तरीका होता है ड्रोन से अटैक करने का, कि आप कोई मिसाइल, आपने मान लीजिए टॉम हॉक मिसाइल्स दे दी अमेरिका ने यूक्रेन को, उसको लॉन्च पैड से आप छोड़ेंगे तो
उसको लॉन्च पैड से छोड़ेंगे। उसके पहले ही रूस ने ये तैयारी शुरू कर दी है कि ईरान के शाहिद ड्रोन की मदद से उसको एडवांस करके आपने उस लॉन्च पैड को ही तबाह कर दिया। ये बड़ी असल में इसमें अंदर की खबर ये है कि वो टॉम हॉक मिसाइल की काट कैसे खोजी जाए उसको देखिए। टॉम हॉक मिसाइल को हवा में रोकना थोड़ा मुश्किल काम है क्योंकि वो बहुत एडवांस्ड मिसाइल है और हमेशा से रही है, वेल टेस्टेड मिसाइल है अमेरिका की। लेकिन आप उसको फ्लाई करने के पहले ही तबाह कर दीजिए उसके लॉन्च पैड को। इस पे काम करना रूस ने शुरू कर दिया है और उसमें ये शाहिद ड्रोन देखिए, शाहिद वो ड्रोन है जिसने अमेरिका में मिसाइल्स ने तो तबाही मचाई। आप देखिए 2000 किलोमीटर ट्रेवल करके आ जाता है वो। ईरान से ट्रेवल करके आ गया तेल अवीव पे और बेन गुरियन एयरपोर्ट पे गिर गया। ईरान और रूस की जुगलबंदी है जो अभी यूक्रेन पे तो कहर बरपा रही है, आगे आने वाले दिनों पर ईरान के लिए भी काफी फायदेमंद होगी क्योंकि जिस तरह के हालात से ईरान गुजर रहा है उसके लिए भी काफी फायदेमंद। बिल्कुल, ये जो आप कह रही हैं यही बात कही गई है। मिलिट्री ऑब्जर्वर्स नोट दैट दिस डेवलपमेंट मार्क्स अ सिग्निफिकेंट एवोल्यूशन इन रशियाज ड्रोन वॉरफेयर स्ट्रेटेजी, ब्लेंडिंग मास प्रोडक्ट ईरानियन टेक्नोलॉजी विद फील्ड मॉडिफाइड एफपीवी टैक्टिक्स, एन अप्रोच दैट कुड शेप द फ्यूचर ऑफ एरियल वॉरफेयर इन द रीजन। ये जो ड्रोन में तकनीक में ईरान के ड्रोन में जो रूस ने चेंज कर दिए हैं, ये डिफेंस एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये तो पूरे रीजन में पूरे वॉरफेयर का गेम चेंजर साबित हो जाएगा। ये ड्रोन कितना खतरनाक है शायद 149, ये आप जान ही रहे हैं। इसके डोनाल्ड ट्रम्प भी इसकी तारीफ कर चुके हैं। डोनाल्ड ट्रम्प भी हैं। डोनाल्ड ट्रम्प जब कतर गए थे वहां पे तो वहां पे उन्होंने तारीफ कर दी थी। जब पिछली बार गए थे तो वहां पे उन्होंने तारीफ की थी कि भाई ईरानियंस दे आर वेरी गुड इन मेकिंग ड्रोन्स। वो बड़े डिमांड भी कर दिया था कि सस्ते और बढ़िया ड्रोन, सस्ते और अच्छे ड्रोन है। तो जो डोनाल्ड ट्रम्प अब उस ड्रोन की तारीफ कर रहे हैं और नेतन्याहू तो एक्सपीरियंस कर ही चुके होंगे कि क्या तबाही मचाता है ड्रोन। अब देखिए इसको टेक्नोलॉजिकली जो एडवांसमेंट है ये बहुत बड़ी वाकई बात है और रूस इसको टेस्ट भी कर रहा है। यूक्रेन में आप देखें पिछले 15 दिन में आप देखिए जो धमाके हो रहे हैं वो मिसाइल से ज्यादा ड्रोन वॉर चल रहा है यूक्रेन और रशिया में। और रूस की तरफ से जो ड्रोन फायर हो रहे हैं उसमें बताया जाता है कि 70% ड्रोन शाहिद ड्रोन है, ईरान के ड्रोन है जिससे धुआं यूक्रेन हो रखा है। अब ये तस्वीरें सोचिए जब इजराइल के वॉर एक्सपर्ट देखते होंगे तो उनको क्या लगता होगा कि पिछली बार जब ड्रोन आ रहा था जो फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी थी उसको रोकना फिर भी आसान था कि आप एक जब टारगेट होता है, अब मान लीजिए तेहरान से ड्रोन उड़ा या ईरान के बॉर्डर से ड्रोन उड़ा, टारगेट था उसका बेन गुरियन एयरपोर्ट, लेकिन वहां पे आयरन डोम ने जब उसे रोकना शुरू किया उसने अपना रास्ता बदल लिया और वो हाइफा पे गिर गया। कितना मुश्किल होगा इजराइल के जो आयरन डोम या थार्ड या जो दूसरे एरो सिस्टम है उसके लिए रोकना, अगर कोई यूएवी शाहिद 149 की तरह ड्रोन अपना रास्ता बदलने लगे, वो बेन गुरियन एयरपोर्ट की जगह वो हाइफा पे गिर जाए, अशदोद पे गिर जाए। तो ऐसे ड्रोन्स में जब एडवांसमेंट होता है जो रूस ने अपनी टेक्नोलॉजी में किया है, ये एक बड़ा चैलेंज आने वाले समय में इजराइल के लिए भी हो सकता है अगर इजराइल और ईरान के बीच जंग होती है तो शाहिद ड्रोन इस वक्त यूक्रेन के लिए काल बना हुआ है। लेकिन अगर ईरान की बात की जाए तो जिस तरह के हालात ईरान के सामने हैं उसके लिए ये एडवांस्ड शाहिद ड्रोन आगे चलकर बहुत कारगर होगा। तो आज की ये चर्चा आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। फिलहाल इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।